यहाँ पर शामिल करेंगे सेनेट इलेक्शन से मुतालिक अहम खबर। मुस्लिम लीग नून सेनेट इलेक्शन से आउट हो गई। सेनेट इलेक्शन से मुस्लिम लीग नून आउट हो गई है। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इलेक्शन के लिए मुस्लिम लीग नून की दरखास्त मुस्तरद कर दी। नुमाइंदा जियो न्यूज़ आसिया अंसर ने हमें ज्वाइन किया है। आसिया, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, आज इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी के बाद सेनेट के इलेक्शन के हवाले से नून लीगी उम्मीदवारों के हवाले से फैसला किया है और इलेक्शन कमीशन ने नून लीगी उम्मीदवारों को सेनेट के इलेक्शन के लिए आज़ाद करार दे दिया है। उसके साथ साथ जो पीपीपी सरगोदा में भी नून लीग के जो ज़िमनी इंतखाबात होने वाले हैं उसके लिए भी नून लीग के उम्मीदवार को आज़ाद हैसियत से डिक्लेयर कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर यह फैसला किया है। आज राजा जफरुल हक ने एक दरखास्त दी थी इलेक्शन कमीशन ने, वो दरखास्त इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दी है। राजा जफरुल हक की जानिब से जमा कराए गए टिकट को मुस्तरद कर दिया है और इजलास में यह फैसला किया गया है कि नून लीग के टिकट पर जितने भी उम्मीदवारों ने सेनेट के इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए थे उन उम्मीदवारों को अब आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। सेनेट के इंतखाबी शेड्यूल में तब्दीली नहीं हो सकती, लिहाजा जो हतमी उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की गई है उसमें जितने भी नून लीग के उम्मीदवार हैं वो अब आज़ाद हैसियत से सेनेट के इंतखाबात में हिस्सा ले सकेंगे। ये फैसला किया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में गैर रस्मी इजलास हुआ है जिसमें मेंबरान इलेक्शन कमीशन शरीक थे। तमाम कानूनी पहलुओं को मद्देनजर रखा गया और उनका सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में जायजा लिया गया और इलेक्शन कमीशन का यह अहम फैसला सामने आया है कि अब नून लीग के तमाम उम्मीदवार जो सेनेट के इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं वो अब आज़ाद हैसियत से हिस्सा ले सकेंगे। साथ साथ जो ज़िमनी इंतखाबात अभी सरगोदा में होने जा रहा है उसमें भी नून लीग का उम्मीदवार अब पार्टी टिकट पे इलेक्शन नहीं लड़ सकता, उसको भी इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद डिक्लेयर करार दे दिया है। जी ठीक है, आसिया अंसर हमारे साथ ही रहेगा। अपने देखने वालों को एक बार फिर इस अहम खबर से आगाह करते चले। मुस्लिम लीग नून सेनेट इलेक्शन से आउट कर दी गई है। एक गैर रस्मी इजलास हुआ इलेक्शन कमिश्नर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में जिसमें डिक्लेयर किया गया है कि नून लीग के जितने भी उम्मीदवार थे अब वो आज़ाद हैसियत से सेनेट इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, आज़ाद हैसियत से सेनेट इलेक्शन लड़ सकेंगे। राजा जफरुल हक ने आज सुबह अपने दस्तखत करके टिकट जमा करवाए थे नून लीग के और उनको मुस्तरद कर दिया गया है। अब ये डिक्लेयर किया गया है कि शेड्यूल में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। सीनियर तज्जियाकार हामिद मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मीर साहब, कहिएगा, चेयरमैन PMLN की हैसियत से राजा जफरुल हक साहब ने दरखास्त की कि वो सिग्नेचर कर देते हैं, लेकिन इसमें कोई कबाहत होगी यकीनी तौर पर जब ही ये मुस्तरद किया गया अब आज़ाद हैसियत से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार लड़ेंगे इलेक्शन? देखिए, ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है और जो सुप्रीम कोर्ट के शॉर्ट ऑर्डर के जरिए नवाज शरीफ साहब को पार्टी की सदारत से हटाया गया है, यकीनन सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसने ये फैसला 62, 63 और 203 को सामने रख के किया होगा। लेकिन जहाँ तक सेनेट के इलेक्शन का ताल्लुक है तो इसमें माजी में हम ये देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे फैसले किए कि जहाँ पर कुछ ऐसी शख्सियात को जिन्हें उनके ओहदे से हटाया गया तो उनके जो माजी के इक़दाम थे उनको प्रोटेक्शन दिया गया। इसकी मैं बहुत सी मिसालें आपको दे सकता हूँ। तो इसमें अब कानूनी माहिरीन जो हैं उनका ये ख्याल है कि अभी भी मुस्लिम लीग नून के पास गुंजाइश मौजूद है। जब सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला आ जाएगा और यकीनन ये फैसला। अच्छा मीर साहब, थोड़ी सी इसी की थोड़ी सी वजाहत कर दें। आपने बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाया। ये डोगर जब थे चीफ जस्टिस उस मामले में भी ये सादिक आता है कि उन्होंने जो फैसले किए थे वो वहीं पर रहे, उसके मौजूद रहे। लेकिन ये जो मामला है इसमें नाअहली हो चुकी सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद, तो नाअहली के बाद जो उन्होंने इक़दाम किए वो ऑब्वियस है कि वो ज़ाहिर है किसी कानूनी हैसियत से तो नहीं किए। नहीं, देखिए, अब उसमें वो भी जो उन्होंने जो फैसले किए थे, अब आप किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे तो वो पार्लियामेंट के जरिए एक कानून साजी हुई, उस कानून साजी के जरिए वो पार्टी के सदर बने। तो अब उसमें सुप्रीम कोर्ट के पास यकीनन आइन की तशरीह का इख्तियार तो मौजूद है, लेकिन वो जो भी फैसला नवाज शरीफ साहब ने किया था उससे किसी को भी इख्तलाफ करने का पूरा हक मौजूद है। लेकिन वो फैसला भी जो है वो एक आईनी तरीके से जो उन्होंने ओहदा हासिल किया था वो उस आईनी तरीके से ओहदा हासिल करके उन्होंने फैसला किया था। तो अब उसमें अगर जिन लोगों को सेनेट का टिकट उन्होंने दिया है तो उनका मेरे ख्याल से कसूर सिर्फ ये है कि उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून के साथ है। लेकिन मैं ये आपको अर्ज कर रहा हूँ
کہ ابھی گنجائش یہ موجود ہے کہ سپریم کورٹ کا جب تفصیلی فیصلہ آئے گا ہو سکتا ہے اس میں کوئی ایسی گنجائش نکل آئے کہ جس کے ذریعے مسلم لیگ نون جو ہے وہ دوبارہ الیکشن کمیشن سے رابطہ کر سکتی ہے۔ بہرحال ایک بات جو ہے وہ تسلی بخش ہے کہ سینٹ کا جو الیکشن ہے اس کا سکیجول جو ہے وہ خراب نہیں ہوا، تو سینٹ کا الیکشن بھی اپنے وقت پہ ہونا چاہیے اور جو جنرل الیکشن ہے قومی اسمبلی کا وہ بھی اپنے وقت پہ ہونا چاہیے۔ لیکن میر صاحب ابھی بھی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تفصیلی فیصلے میں کوئی آنا بھی باقی ہے؟ کیونکہ شارٹ آرڈر میں بھی تفصیلی طور پر یہ بات تو مینشن کر دی گئی ہے کہ کوئی بھی ڈائریکشنز دی گئی ہیں، کوئی بھی فیصلے لیے گئے ہیں، وہ سب کالعدم قرار دی گئے ہیں۔ اب اس کی وضاحت بھی اگر بہت سے قانونی ماہرین جو ہیں وہ اس شارٹ آرڈر کا جو پیرا 9 ہے وہ اس سے اتفاق نہیں کرتے، تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ ابھی جب تفصیلی فیصلہ آئے گا تو اس میں جو قانونی ماہرین ہیں وہ ڈیوائیڈڈ ہیں اس پورے معاملے پہ۔ ابھی بھی کچھ قانونی ماہرین کا خیال ہے کہ جو مسلم لیگ نون کے سینٹ کے جو امیدوار ہیں ان کو تھوڑی سی سہولت ملنی چاہیے کہ وہ کم از کم الیکشن میں حصہ لے سکیں۔ اگر فرض کریں کہ ان کو پارٹی کا ٹکٹ نہیں بھی ملتا تو وہ ان کو یہ گنجائش ملنی چاہیے کہ وہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑ سکیں، کیونکہ یہ ایک بہت ہی بدقسمتی ہوگی کہ عدالتی فیصلے کے نتیجے میں ملک کی ایک بڑی سیاسی پارٹی جو ہے وہ سینٹ کے الیکشن کا جو پروسیس ہے اس سے وہ بالکل ہی آؤٹ ہو جائے، اور جو پارٹی پوزیشن ہے سینٹ کے اندر وہ صرف اس ایک وجہ سے ان بیلنس ہو جائے، وہ اس میں عدم توازن پیدا ہو جائے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا۔ تو ایسی صورت میں جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس پر جو سیاسی تنقید کی گنجائش ہے اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ اس لیے ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ جب سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ آئے گا تو ہو سکتا ہے اس میں سے کوئی ایسا راستہ نکلے کہ جو مسلم لیگ نون کے جو سینٹ کے ٹکٹ ہولڈر ہیں وہ اگر پارٹی کے امیدوار کی حیثیت سے حصہ نہیں لے سکتے تو کم از کم آزاد امیدوار کی حیثیت سے حصہ لے سکیں، تاکہ جو صوبائی اسمبلیوں میں اور قومی اسمبلی میں ان کے جو پارٹی کے لوگ موجود ہیں وہ اپنے امیدواروں کو ووٹ دے سکیں۔ یہ بات تو کہہ دی گئی ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے میر صاحب کے مسلم لیگ نون کے امیدوار آزاد حیثیت سے سینٹ کے الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔